नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बात करेंगे बारिश की। बारिश आई, मुसीबत साथ लेकर आई। जशपुर से बड़ी खबर है, बाढ़ के बीच फंसे पिता और बेटा अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से फंसे हैं। बताते चले कि नदी में मछली मारने के लिए गए थे दोनों, ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला बाहर। बड़ी और अहम जानकारी शिवपुरी से बड़ी खबर है। बताते चले कि जशपुर से बड़ी खबर है, जहां बाढ़ के बीच फंसे पिता और बेटा अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे हैं। बताते चले कि नदी में मछली मारने के लिए दोनों गए थे। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी है और इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी है। जरा से यहाँ पर गलती होती है, जरा सा भी अगर डिसबैलेंस होता है तो काफी ज्यादा बहाव तेज है। ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित हालांकि उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लगातार बारिश का समय चल रहा है, बारिश के साथ ही मुसीबतों का दौर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में पिता और बेटा दोनों बाढ़ के बीच में फंसे नजर आए हैं। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से ये दोनों फंस गए। नदी में मछली मारने के लिए गए थे दोनों, ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित इन्हें बाहर निकाला गया है। तस्वीरें हम लगातार इस खबर से जुड़ी हुई आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप जहां पर, और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बहाव है यहाँ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने बाढ़ के बीच ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो क्या किसी तरह से पहले से ही मुनादी नहीं कराई गई थी, जागरूक नहीं किया गया था कि पानी और बाढ़ जैसी जगहों पर ना जाए? इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अभिषेक शुक्ला जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हालांकि इन दोनों को बचाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन सतर्क नहीं है, प्रशासन लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है? देखिए, पूरी मामला बगीचा थाना क्षेत्र के रनपुर का है, जहां बीते दिन मछली मारने के लिए दो पिता पुत्र अपने नदी के पास गए हुए थे और नदी में अचानक पानी का बढ़ाव आने की वजह से वो फंस गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो स्थानीय ग्रामीण है वो दोनों को बचा लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन बड़ी सवाल ये खड़ी होती है कि पिछले दिनों भी ट्रैक्टर फंसने के मामले में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, उसके बावजूद भी ये दूसरी घटना जशपुर से सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर मैंने अभी एसपी से बात की है, डीडीआरएफ की टीम से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में लोगों को समझाइश लगातार दिया जा रहा है और लोगों को अभी बरसात के दिनों में नदी के जो स्थल पर जाने से मनाही किया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों को लगातार बरसात के दिनों में नदी के पास जाने से मना तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तस्वीरें लापरवाही से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। शिवपुरी से खबर है, जहां बारिश बनी लोगों के लिए आफत। बताते चले कि बारिश के चलते स्कूल में फंसे बच्चे और स्टाफ, एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया है, तो नाव के जरिए सभी का किया गया रेस्क्यू। शिवपुरी में करीब 48 से ज्यादा समय से बारिश हो रही है, लोगों के लिए ये आफत बन चुकी है। बारिश के चलते स्कूल में बच्चे और स्टाफ फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सभी का रेस्क्यू किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिले की। कोलारस तहसील के एक निजी स्कूल में बारिश का पानी जमा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और ऐसे में मुसीबत में आमजन। बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, देखिए, जो 24 घंटे से लेकर तेज बारिश और 48 घंटे से लगातार रिमझिम बारिश ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा तफरी मचा दी है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी जनजीवन को प्रभावित किया है। अगर हम आपसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। और अगर कोलारस तहसील की, जो शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील है, वहां से तस्वीरों की बात करें तो अस्पताल प्रशासन के सामने चुनौती है। उस अस्पताल परिसर में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चे फंस गए और स्टाफ फंस गया, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके साथ साथ शिवपुरी जिले से गुजरने वाले तमाम वो नदी नाले सब उफान पर हैं और प्रशासन ने अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि जब भी पुल पर पानी हो तो सावधानी बरती जाए। बिल्कुल अतुल, एक तस्वीर यहाँ पर इसी बीच ऐसी देखने को मिली कि कुछ लोग उनके घर में पूरी तरह से पानी भर गया है और जो गेहूं है वो बाल्टी में भरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने राशन, अपने अनाज को बचाने की कोशिश। बिल्कुल अस्मिता, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो सारा का सारा पानी में समा गया और वो गेहूं के दानों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में उनकी मजबूरी को बयां करती हुई तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ जो अन्य घर भी हैं, कहीं खाट पर बैठे हुए लोग हैं तो वहीं बैठकर रह गए और वो खाट तैरती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह की कई तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार सामने आई है और जो पचावनी क्षेत्र है या और जो नदी नालों के क्षेत्र हैं वहां पर लगातार पानी का
जमाव जो है बढ़ता जा रहा है और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। जी अस्मिता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और जो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर काफी विचलित कर रही है, यहाँ पर लोग अपना राशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर स्कूल की है जहाँ पर स्कूल के छात्र और स्टाफ स्कूल में ही फंस गए लगातार बारिश के बीच। और अब खबर टीकमगढ़ से है जहां लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश, तेज बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें पड़ गई है। निचली बस्तियों में बारिश से बुरा हाल है। बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। नालियों की सफाई न होने से बढ़ी परेशानी। बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है। टीकमगढ़ में लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लगातार बारिश के वजह से निचली बस्तियों का बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में नगर पालिका ने नालों की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से गलियों में बाढ़ आ गई है। बताते चले कि बारिश से किसानों के चेहरे एक तरफ खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि बारिश के कारण उनकी खेती अच्छी हो रही है, उनके खेतों में अच्छी बुवाई हो रही है, लेकिन आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और ऐसे में लोगों को अब काफ़ी परेशानियां घरों में हो रही है, क्योंकि उनका अब जो सामान है वो पानी में पड़ने से काफ़ी ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ एक तरफ किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है। और अब खबर जशपुर से है जहां जशपुर में भी बाढ़ के बीच पिता और बेटा फंसे हैं। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए। नदी में मछली मारने के लिए गए थे दोनों। ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां लगातार बारिश से गिरी स्कूल की छत। भारी बारिश की वजह से अचानक गिरी छत। क्लास में चारों तरफ बिखरा मलबा, तो छत गिरने से खुली घटिया निर्माण की पोल। हादसे में किसी के हताहत ना होने की खबर है। तो जिले में सैकड़ों जर्जर इमारत में स्कूल चल रहे हैं। 2007-8 में बनाया गया था ये स्कूल। देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, किस तरह से स्कूल में यहाँ पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इमारत में स्कूल चल रहे हैं जो कि जर्जर है। देखिए ये मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में इसी जर्जर इमारतों में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।